नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। भक्तों द्वारा अकोला में रचाया गया इतिहास। धूमधाम से निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका। चीनी के दामों ने पार किया 50 का आंकड़ा। एक ही दिन में भारी उछाल। क्या नकली गुटखा निर्माता गौरव शर्मा पाताल में छिप गया है? दादा राव के प्रभाव के कारण अकोला पुलिस का नरम रुख। भारत विद्यालय में आधुनिक लोकतंत्र की झलक। छात्रों ने डिजिटल पद्धति और टैब के जरिए किया पेपरलेस मतदान। सिटी न्यूज सुपरफास्ट और आरआरसी न्यूज की खबर का बड़ा असर। कृषि विभाग ने 9 फर्जी सोयाबीन बीज कंपनियों पर दर्ज किया केस। अब समाचार विस्तार से। संस्कार धानी अकोला के मित्र समाज क्लब स्थित इस्कॉन परिवार के तत्वावधान में रविवार को एक ऐतिहासिक एवं अलौकिक प्रसंग देखने को मिला। नगर में प्रथम बार पतित पावन भगवान श्री जगन्नाथ, भ्राता बलभद्र एवं अल्लादिनी शक्ति सुभद्रा महारानी की अत्यंत मनोहारी विग्रहों के साथ भव्य श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का मंगलमय आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर जय जगन्नाथ और हरे कृष्ण के अखंड महामंत्र के जय घोष से पूरी राजराजेश्वर नगरी भक्ति के परम आनंद में सराबोर हो गई। प्रभु के स्वागत में संपूर्ण यात्रा मार्ग को आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया था और भक्तों द्वारा रथ पर निरंतर पुष्प वर्षा की जा रही थी। रविवार की पावन बेला में प्रातः 11 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी की विधि विधान से पूजा अर्चना, षोडोपचार पूजन एवं महाआरती संपन्न हुई। तत्पश्चात मृदंग, झांझ और मंजीरों की सुमधुर ध्वनि पर झूमते नाचते भक्तों के संकीर्तन के साथ रथ यात्रा इस्कॉन मंदिर से प्रस्थान हुई। यह दिव्य रथ यात्रा राधेनगर, जिला परिषद, जिलाधिकारी कार्यालय, जीएमसी अस्पताल, अशोक वाटिका, ढींगरा चौक, गांधी रोड, सिटी कोतवाली और खोलेश्वर मार्ग से होती हुई पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ पुनः इस्कॉन मंदिर परिसर में विसर्जित हुई। रथ यात्रा के दौरान इस्कॉन परिवार के स्वयंसेवकों ने स्वच्छता को ईश्वर सेवा मानकर एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया। रथ के आगे आगे महिला एवं पुरुष श्रद्धालु झाड़ू लगाकर पूरे मार्ग को निरंतर स्वच्छ करते चल रहे थे। भक्तों के इस सेवा भाव की नगरवासियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। इस परम पावन प्रसंग पर विदर्भ जोनल सुपरवाइजर परम पूज्य अनंतशेष प्रभु जी, इस्कॉन अमरावती के अध्यक्ष अद्वैताचार्य प्रभु जी तथा इस्कॉन अकोला के अध्यक्ष वेद विभूषण प्रभु जी की गरिमा में उपस्थिति रही। ओडिशा के पावन श्री जगन्नाथ धाम की दिव्य परंपरा के अनुसार राजराजेश्वर नगरी में पहली बार आयोजित हुई इस भव्य रथ यात्रा का नगर के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के गणमान्य जनों ने आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य वसंत खंडेलवाल, महापौर शारदा खेड़कर, उपमहापौर अमोल घोंगे, पार्षद हरीश आलिम चंदानी, पार्षद सागर भारुका सहित महिला भजनी मंडल, संत गजानन महाराज वारकरी परिवार, राधा सत्संग मंडल, खोलेश्वर शिवभक्त मंडल और गांधी चौक मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने रथ का विधिपूर्वक पूजन कर भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया एवं यात्रा की सफलता की मंगल कामनाएं की। आम जनता की रसोई का स्वाद अब काफी महंगा हो गया है। बाजार में चीनी के दामों ने 50 का आंकड़ा पार कर लिया है और वर्तमान में चीनी 50 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। मिली जानकारी के अनुसार महज एक दिन में 4 से 5 रुपए की चौंकाने वाली मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है। चीनी की इस मूल्य वृद्धि के कारण जहां एक तरफ आम उपभोक्ताओं की जेब पर भारी मार पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ इस बढ़ोतरी के कुछ अनपेक्षित और दिलचस्प परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। महंगाई का बड़ा झटका ग्राहकों को लगना शुरू हो चुका है। यदि इस महीने चीनी 55 रुपए किलो तक पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति बनी हुई है। वहीं त्योहारों के सीजन में चीनी के दाम 60 रुपए किलो पर जाकर स्थिर हो सकते हैं। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि गणेशोत्सव, दशहरा और दिवाली के दौरान चीनी के दाम स्थिर रहेंगे।
चीनी के 50 रुपए किलो होने से आम जनता के होश उड़ गए हैं। अब इस खट्टे मीठे सच का सामना करते हुए ग्राहकों को अपनी जुबान और जेब दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। इस मूल्य वृद्धि के कारण चाय की टपरियों पर मिलने वाली चाय और होटलों से मिलने वाली मिठाइयों व पकवानों के दाम बढ़ना अब तय माना जा रहा है। चीनी के दाम बढ़ने से गृहिणियों का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। केवल घर की चाय या मिठाई ही नहीं, बल्कि होटल व्यवसायी, मिठाई विक्रेता और बेकरी चालकों को भी इस मूल्य वृद्धि का बड़ा झटका लगा है। पहले से ही महंगाई ने कमर तोड़ रखी थी और अब चीनी भी 50 के पार चली गई है। त्योहारों के इस मौसम में मीठा खाना भी अब आम इंसान की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। पूरे राज्य में पहली बार नकली गुटखा बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा आखिर पाताल में छिप गया है क्या? ऐसा सवाल अब खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि दादाराव नाम के किसी व्यक्ति के प्रभाव के कारण पुलिस ने अन्य आरोपियों के प्रति बेहद नरम रुख अपनाया है। नशीले पदार्थों के एक अन्य मामले में बार्शी टाकली के एक गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसे अब तक कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ नकली गुटखा फैक्ट्री मामले में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा फरार है और इसके बावजूद इस मामले के कुछ अन्य आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलने की जानकारी सामने आई है। शहर में चर्चाएं जोरों पर है कि पुलिस के ढीले और मवाल रुख के कारण ही आरोपियों को आसानी से जमानत मिल गई। वही नाम न छापने की शर्त पर विश्वसनीय सूत्रों ने दावा किया है कि यह सब दादाराव इफेक्ट के कारण हुआ है। दो नकली गुटखा फैक्ट्रियों के इस मामले में आखिर किसका पैसा लगा है, इसकी जांच होती हुई क्यों नहीं दिख रही है। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा पाताल में छिपा है क्या? ऐसी पूछताछ अब अकुला के नागरिक कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस मामले को रफा दफा करने की हलचलें तेज है और आगे इस केस में कुछ नहीं होने वाला, ऐसी अर्थपूर्ण चर्चाओं के कारण बाजार में जांच एजेंसियों पर से जनता का विश्वास उठता नजर आ रहा है। अकुला में गुटखा निर्माण का एक बड़ा सिंडिकेट उजागर हुआ है, जिसमें गुटखा बनाने, उसे स्टोर करने और सप्लाई करने के तीनों कड़ियों का खुलासा हुआ है। यह मामला पूरी तरह मकोका के लिए उपयुक्त था, लेकिन वैसी धाराएं दर्ज नहीं की गई। अब क्या इन तमाम गंभीर सवालों के जवाब अन्न व औषधि प्रशासन, अकुला पुलिस और स्थानीय अपराध शाखा देंगे? यह सवाल आम अकुला निवासी पूछ रहे हैं। भारत विद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी स्कूली प्रतिनिधियों का चुनाव ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अवधारणा पर आधारित डिजिटल पद्धति से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। टैब और मोबाइल की सहायता से पेपरलेस मतदान प्रक्रिया चलाकर विद्यार्थियों को लोकतंत्र में गुप्त मतदान का प्रत्यक्ष अनुभव कराया गया। भारत विद्यालय में हर साल की तरह इस साल भी स्कूली प्रतिनिधियों को ईवीएम के जरिए चुना गया। इस बार स्कूल प्रमुख, स्कूल उप प्रमुख, खेल प्रमुख, स्वच्छता प्रमुख और साहित्य प्रमुख, इन 5 पदों के लिए चुनाव कराया गया था। इन पदों के लिए कुल 40 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जबकि 130 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए स्वतंत्र सहायकों की व्यवस्था कर उन्हें भी मतदान प्रक्रिया में शामिल किया गया। चुनाव में स्कूल प्रमुख के रूप में चिरंजीव समर्थ गर्जे व कुमारी केतकी खंडारे, स्कूल उप प्रमुख के रूप में चिरंजीव भावेश शर्मा व कुमारी ईशा भगत, खेल प्रमुख के रूप में चिरंजीव मयंक अंभोरे व कुमारी ज्ञानेश्वरी पागधुने, स्वच्छता प्रमुख के रूप में चिरंजीव उत्कर्ष गावंडे, कुमारी आराध्या इंगले और साहित्य प्रमुख के रूप में कुमारी स्वरा टिकार व चिरंजीव कृष्णा केदार विजयी घोषित हुए। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया का नियोजन मुख्य चुनाव अधिकारी तथा उप प्रधानाचार्य श्री योगेश मल्लेकर ने किया। प्रधानाचार्य तथा चुनाव आयोग के अध्यक्ष श्री संजय घोगरे के मार्गदर्शन में यह चुनाव संपन्न हुआ। इस उपक्रम के सफल आयोजन के लिए चुनाव विभाग प्रमुख श्री दीपक सोलकर, क्षेत्रीय अधिकारी श्री काल पांडे, केंद्राध्यक्ष सौ वानखड़े मैडम, श्रीमती वंदना देशमुख, कुमारी सोलंके, तकनीकी शिक्षक श्री अमोल पटोकार, श्री इंगले तथा मतदान अधिकारी श्री गवारे, श्री यादव, श्री शेंडे, श्री सोलंके, घाटोल मैडम, सराफ मैडम, पांडे मैडम, वरघट मैडम और इंगले मैडम ने बहुमूल्य सहयोग दिया। विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्य, मतदान के प्रति जागरूकता और नेतृत्व गुण विकसित करने के उद्देश्य से चलाए गए इस उपक्रम की सभी स्तरों से सराहना हो रही है।
सोयाबीन के फर्जी बीज मामले में सिटी न्यूज सुपरफास्ट और आरआरसी न्यूज द्वारा प्रसारित की गई खबरों के बाद कृषि विभाग हरकत में आया है और उसने 9 कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस कार्रवाई से बीज उद्योग में हड़कंप मच गया है। सोयाबीन बीजों के 183 सैंपल फेल पाए जाने के बाद भी कृषि विभाग केवल कागजी घोड़े दौड़ा रहा था। पंचनामा किए बिना ही सिर्फ 2 कंपनियों पर दिखावे के लिए कार्रवाई करने वाले और अन्य बड़ी बीज कंपनियों को संरक्षण देने वाले, साथ ही सैंपल्स की रिपोर्ट दबाकर रखने वाले कृषि आयुक्तालय की संदिग्ध भूमिका पर सिटी न्यूज सुपरफास्ट और आरआरसी न्यूज ने सीधा प्रहार किया था। बीज की 9 कंपनियों पर मामला दर्ज कर प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन सिटी न्यूज सुपरफास्ट की लड़ाई यही खत्म नहीं होती। बोगस बीजों के कारण जिन हजारों किसानों पर दोबारा बुआई का संकट मंडरा रहा है, उनके हुए भारी नुकसान की वसूली इन फर्जी कंपनियों के मालिकों से करके किसानों को कब मुआवजा दिया जाएगा? साथ ही मई के महीने में सोयाबीन का सैंपल न ले, ऐसा अजीबोगरीब अलिखित नियम बनाकर कंपनियों को खुली छूट देने वाले कृषि आयुक्तालय के उन महाशयों की उच्च स्तरीय जांच होगी या नहीं? ऐसे सवाल अब उठाए जा रहे हैं। आरआरसी न्यूज के इस जोरदार झटके से प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई है। कृषि विभाग ने एकजुट होकर जिले में गड़बड़ी फैलाने वाली 9 बड़ी सोयाबीन बीज कंपनियों के खिलाफ सीधे फौजदारी मामले दर्ज कर उनके हौसले पस्त कर दिए हैं। इस कार्रवाई में ओसवाल सीड्स, विगर सीड्स, ईगल सीड्स, इनोवेज पार्श्व जेनेटिक सीड्स, ग्रीन गोल्ड सीड्स, दफ्तरी सीड्स, अंकुर सीड्स, बाफना सीड्स और एश्योर सीड्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वाशिम के मानोरा तालुका में महावितरण की अघोषित बिजली कटौती से आम जनता और किसान बेहाल है। बीती रात मानोरा स्थित महावितरण उपविभागीय कार्यालय में अनोखा 100 आंदोलन किया। गुस्साए ग्रामीण अपने साथ चटाई और चादरें लेकर आए थे और रात भर दफ्तर के प्रांगण में ही सोए रहे। बार बार कटने वाली बिजली से परेशान होकर कारखेड़ा, वरोली, रामतीर्थ, सेवादास नगर, तलब बुद्रुक और विठोली गांव के ग्रामीणों ने बीती रात मानोरा स्थित महावितरण उपविभागीय कार्यालय में अनोखा 100 आंदोलन किया। गुस्साए ग्रामीण अपने साथ चटाई और चादरें लेकर आए थे और रात भर दफ्तर के प्रांगण में ही सो रहे। मानोरा तालुका के कई गांवों में हर रोज शाम 7 बजे से रात 11 बजे के मुख्य समय में बिजली गुल हो रही है। इस अघोषित लोड शेडिंग के कारण किसानों को फसलों की सिंचाई करने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। भीषण गर्मी और उमस के कारण छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और मरीज तड़पने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद महावितरण ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिसके बाद मजबूरन उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। इस आंदोलन में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पदाधिकारी और विभिन्न गांवों के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि नियमित बिजली आपूर्ति तुरंत शुरू नहीं की गई तो महावितरण के खिलाफ बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस अनोखे आंदोलन के बाद कुंभकर्णी नींद में सोया बिजली विभाग जागता है या नहीं। अकोला के प्रसिद्ध डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, गठिया, माइग्रेन जैसी असाध्य बीमारियों का इलाज कराकर मरीज अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के इलाज से अब तक हजारों मरीजों को बड़ा फायदा हुआ है। विशेष रूप से डॉक्टर प्रथमेश नाइक हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पूरे 3 दिन भर उपलब्ध रहेंगे। पिछले 40 वर्षों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर के सभी बीमारियों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को अन्य जगहों पर इलाज कराने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे मरीजों को एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार 91 75 95 71 29 या 91 30 01 61 29 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही naikhomeopathy.com पर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ इलाज कराकर पूरी तरह से ठीक हुई एक महिला मरीज ने अपना अनुभव साझा किया है। नाइक होम्योपैथी में आने से पहले मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। कुछ भी करने का उत्साह या फ्रेशनेस नहीं बची थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। एक्सरसाइज करने में तकलीफ होती थी और सांस फूलती थी। नाइक होम्योपैथी में इलाज शुरू करने के बाद 6 महीने में मेरा 20 किलो वजन कम हो गया। इसके लिए मुझे डॉक्टर प्रथमेश नाइक सर का बहुत मार्गदर्शन मिला। अब डिप्रेशन कम हो गया है। मैं आराम से एक्सरसाइज कर पाती हूँ। आत्मविश्वास बढ़ गया है और एक नया उत्साह व उमंग महसूस होती है।
नाइक होम्योपैथी के इलाज से मैं पूरी तरह संतुष्ट और खुश हूँ। मेरा नाम वेदिका किरपेकर है। मैं नाइक होम्योपैथी में पिछले 1.25 साल से ट्रीटमेंट ले रही हूँ। पिछले 6 महीने में मेरा वेट कुछ 20 kg कम हुआ है और मैं बहुत हैप्पी हूँ इस रिज़ल्ट से। डॉक्टर ने बहुत सपोर्ट किया है कि मेरा मतलब डिप्रेशन में मैं जा रही थी, तो डिप्रेशन भी मेरा बहुत कम हुआ। कॉन्फिडेंस नहीं था, वो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जो चीज़ें नहीं कर पा रही थी अभी कर पा रही हूँ। एक्सरसाइजेस वगैरह भी करने लगी हूँ। मुझे परेशानी होती थी, एक्सरसाइज के लिए भी परेशानी होती थी, अभी वो भी नहीं हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आरडीजे पब्लिक स्कूल में दिनांक 17 जुलाई को स्कूल के प्रांगण में सुबह 8:30 बजे मान प्रदान समारोह अर्थात इन्वेस्टिचर सेरेमनी कार्यक्रम उत्साह से संपन्न हुआ। विद्यार्थियों को चुनाव की प्रक्रिया और उसका महत्व समझे, इससे ध्यान में रखते हुए स्कूल में 14 जुलाई को विद्यार्थी परिषद के चुनाव संपन्न हुए। आरडीजे पब्लिक स्कूल में दिनांक 17 जुलाई को स्कूल के प्रांगण में सुबह 8:30 बजे मान प्रदान समारोह अर्थात इन्वेस्टिचर सेरेमनी कार्यक्रम उत्साह से संपन्न हुआ, जिसके नतीजे घोषित करने हेतु आयोजित कार्यक्रम में मंच पर आरडीजे पब्लिक स्कूल के संचालक श्री दिलीपराज जी गोयनका, प्राचार्य कुरियचंद सीपी, उप प्राचार्य श्वेता चोमवाल, भारतीय सेवा सदन सदस्या शिक्षिका इंदुबाला चौधरी एवं मुख्य समन्वयक गुरनीत कौर ओबेरॉय प्रमुखता से उपस्थित थी। सर्वप्रथम उपस्थित मान्यवरों ने शाला की संस्थापिका मधुमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्लू हाउस को विजेता घोषित कर उपस्थित मान्यवरों के हाथों ब्लू हाउस प्रमुख शिक्षिका भूमिका ननवानी एवं ब्लू हाउस के सभी सदस्यों को मंच पर बुलाकर उन्हें सम्मानित कर शुभकामनाएं दी गई। इसके बाद उपस्थित मान्यवरों के माध्यम से विद्यार्थी परिषद के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें रेड हाउस कैप्टन पार्थ ढोरे और रेड हाउस वाइस कैप्टन लावण्या लहुड़कर का नाम घोषित किया गया। इसके बाद ब्लू हाउस कैप्टन मौलिक चौहान और ब्लू हाउस वाइस कैप्टन अक्षता झनिक, ग्रीन हाउस कैप्टन तनिक्ष चौहान और ग्रीन हाउस वाइस कैप्टन रिधिमा ताठे, येलो हाउस कैप्टन कनक राठी और येलो हाउस वाइस कैप्टन श्याम अग्रवाल का नाम घोषित किया गया। एजुकेशन मिनिस्टर श्रीशांत टाले और डेप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर कार्तिकी पिंपले, डिसिप्लिन मिनिस्टर जश जोगी और डेप्यूटी डिसिप्लिन मिनिस्टर कृतिका चौरे, कल्चरल मिनिस्टर वैष्णवी आड़े और डेप्यूटी कल्चरल मिनिस्टर लक्ष्य चंदन, स्पोर्ट्स मिनिस्टर नैतिक राठी और डेप्यूटी स्पोर्ट्स मिनिस्टर नमन लोहिया, क्लीनलीनेस मिनिस्टर जानवी झोड़पे और डेप्यूटी क्लीनलीनेस मिनिस्टर ओजस बड़ोदे, इनोवेशन एंड रिसर्च मिनिस्टर के रूप में मंथन देशमुख का नाम घोषित किया गया। साथ ही स्कूल के हेड बॉय अभिराज पागरू तथा हेड गर्ल के पद पर अनन्या देशमुख का चुनाव किया गया। इसके अलावा असिस्टेंट हेड बॉय विरम संकलेचा एवं असिस्टेंट हेड गर्ल के पद पर आरना जोशी का चुनाव किया गया। उपस्थित मान्यवरों के शुभ हाथों इन सभी नियुक्त विद्यार्थियों को बैच और सेशन लगाकर उनका सम्मान किया गया। इस समय विद्यार्थी परिषद के सभी विद्यार्थियों द्वारा शपथ विधि शिक्षक अभिजीत भाटवड़ेकर के मार्गदर्शन में संपन्न की गई। आरडीजे पब्लिक स्कूल के संचालक श्री दिलीपराज जी गोयनका तथा प्राचार्य कुरियचंद सीपी ने अपने विचार व्यक्त कर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। साथ ही स्कूल की हेड गर्ल अनन्या देशमुख और हेड बॉय अभिराज पागरुत ने भी अपने विचार रख सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कक्षा 8वीं की छात्रा देवश्री गोमासे और कक्षा 9वीं की छात्रा दिशा लोहिया ने किया। आभार प्रदर्शन शिक्षिका स्मिता मालपानी ने किया। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्राचार्य कुरियचंद सीपी, उप प्राचार्य श्वेता चोमवाल के मार्गदर्शन में शिक्षिका दुर्गा पाठक, खेल शिक्षक पंकज कोकाटे और भूषण पाटिल का विशेष सहयोग रहा। साथ ही अन्य शिक्षकगण और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने भी अथक परिश्रम किया। वंदे मातरम गीत से कार्यक्रम का समापन किया गया। With great respect and to uphold the name and prestige of the school above our self-esteem, to give more than we receive from the school, we would provide positive leadership
and uphold the position to the best of our abilities, to practice courtesy and patience with our juniors and be willing to guide them as and when necessary. Be present at all school functions to encourage students' participation and to ensure the smooth conduct of these. So help us God. I give you the honor and manner. Be faithful and committed to your duties. अकोला जिले के पिंजर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कानड़ी के पोस्ट ऑफिस में आरडी और बचत खाता धारक महिलाओं के खातों से पैसों की कथित धोखाधड़ी का गंभीर आरोप सामने आया है। इस मामले में खाता धारकों ने पिंजर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। खाता धारकों की शिकायत के अनुसार केवाईसी प्रक्रिया के नाम पर महिलाओं को पोस्ट ऑफिस में बुलाकर उनके अंगूठे के बायोमेट्रिक लिए गए। इसके बाद संबंधित महिलाओं के खातों से कथित तौर पर उनकी जानकारी के बिना पैसे निकाल लिए गए। दावा किया जा रहा है कि इस मामले में कई खाताधारक प्रभावित हुए हैं, जिसके बाद आक्रोशित नागरिकों ने पिंजर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले की जांच थाना प्रभारी राठौड़ के मार्गदर्शन में बीट जमादार गोरे कर रहे हैं। इस कथित वित्तीय धोखाधड़ी से इलाके में हड़कंप मच गया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। हालांकि इन आरोपी की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही साफ हो जाएगी। पोस्ट ऑफिस कानडी येथील वर्षा लोखंडे या मॅडमनी केवायसी साठी आणि इतर केवायसी पैसे जमा करण्यासाठी त्यांनी केवायसी नुसार इतर घोळ केलेला आहे की पुस्तक जमा करा केवायसी साठी, तर सगळ्या लोकांनी पुस्तक जमा केलेले आहे आणि केवायसी साठी पुस्तक जमा केलेले आहे। तर तिनं फसवणूक करून सगळ्यांची बोटं लावून पैसे सगळ्यांच्या खात्यामधून आमच्या गावामध्ये अशा प्रकारचा स्कॅम झालेला आहे। मॅडमचं नाव आहे पोस्टमन, मॅडमचं नाव आहे वर्षा लोखंडे। या मॅडमने आमच्या सर्व गावकऱ्यांची अशी फसवणूक केली आहे की ज्यांनी आरडीचे पैसे विश्वासावर त्या मॅडमजवळ दिलेले आहे की तुम्ही आमचे डिपॉझिट करा आमच्या खात्यामध्ये। त्या मॅडमनी कोणाचेही पैसे डिपॉझिट केले नाही, कॅश स्वतःजवळ ठेवून फक्त आम्हाला पुस्तकं चेकिंगच्या नावाने आमच्याजवळून जमा करून घेतले आणि कोणत्याच महिलेच्या पुस्तकामध्ये पैसे नाही आहे, अद्यापही त्यांच्यामध्ये काही दाखवत नाही आहे। आणि काही महिलांची जी मॅच्युअर झालेली पॉलिसी होत्या म्हणजे आरडीचे वगैरे पैसे, तेही पैसे त्यांना दिले नाही, फसवणूक करून त्यांच्याजवळ अंगठा किंवा सही घेऊन घेतली आणि आज देतो उद्या देतो असं करून त्यांनी कोणतेही पैसे दिले नाही। आज जेव्हा आम्ही अकाउंट जेव्हा पैसे काढायसाठी त्या महिला चेक करायसाठी जेव्हा गेल्या पैसे काढायसाठी, त्यावेळेस त्यांच्या खात्यामध्ये एकही रुपया शिल्लक नाही। तर अशा प्रकारे त्यांची फसवणूक केली। बऱ्याच महिलांचे जे आरडीचे पुस्तक कायद्याने पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा न करत नसतात त्या त्यांनी जमा केले चेकअपच्या नावाने की चेकिंग सुरू आहे ऑफिसची, त्यामुळे त्यांनी सर्वांची पुस्तकं घेतलेले आहेत आणि बऱ्याचशा महिलांची इथून पुस्तकं सुद्धा गहाड आहे। जर ऑफिसमधून जर असे पुस्तकं जर गहाड राहिले तर आम्ही महिलांनी काय करायचं, कोणावर विश्वास ठेवायचा? कारण की सरकारी माध्यमातूनच आपण विश्वास ठेवू शकतो, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये बराचदा विश्वास करताना आपल्याला मागे पुढे होते। पण सरकार जर असं करत असेल आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं आहे, हे केंद्र शासन जर असं करत आहे तर राज्य शासन किंवा प्रायव्हेट सेक्टर कुठपर्यंत काय करणार आहे? कारण की प्रत्येकच महिला, आता तुम्ही बघू शकता ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये बरेचसे लोक जमा झालेले आहेत। तर कृपया सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा हीच विनंती। त्याचे पैसे त्या पोस्टमननं गायब करून आज 8 दिवसापासून गायब आहे। त्याचा बाप विचारते आम्हाला, आप त्याच्या बापाला विचारायला जातो तर त्याचा बाप म्हणते मै पोरगी मला माहित नहीं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड, महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन, अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। भक्तों द्वारा अकोला में रचाया गया इतिहास, धूमधाम से निकली भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। आम जनता को महंगाई का तगड़ा झटका, चीनी के दामों ने पार किया 50 का आंकड़ा, एक ही दिन में भारी उछाल।
क्या नकली गुटखा निर्माता गौरव शर्मा पाताल में छिप गया है? दादा राव के प्रभाव के कारण अकोला पुलिस का नरम रुख। भारत विद्यालय में आधुनिक लोकतंत्र की झलक, छात्रों ने डिजिटल पद्धति और टैब के जरिए किया पेपरलेस मतदान। सिटी न्यूज सुपरफास्ट और आरआरसी न्यूज की खबर का बड़ा असर, कृषि विभाग ने 9 फर्जी सोयाबीन बीज कंपनियों पर दर्ज किया केस। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने बस सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।